रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मॉड्यूल 1, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और आज इस मॉड्यूल में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस करेंगे और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना? और आपको पता ही है कि ये लाइफ प्रोसेसेस हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रोसेसेस के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर सकता, है ना? So life processes like digestion, respiration and circulation are essential for the survival of all living organisms. Friends, सारे living organisms एक certain period of time के लिए अर्थ पर जिंदा रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। All living organisms live for a certain period of time and then they die. Living organisms की डेथ से उनका नंबर कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता जाए तो क्या होगा? तो एक दिन अर्थ पर ये एनिमल्स खत्म ही हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर कम होता है वो रीस्टोर हो जाता है। The reduced number of organisms is restored by the addition of new individuals through reproduction. तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर अर्थ पर कैसे मेंटेन करते हैं? बिल्कुल सही, रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन क्या है पता है आपको? जब पेरेंट्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन अर्थ पर किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ये अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन द अर्थ and it ensures the continuity of life on the earth. यहाँ तक समझ आ गया ना? गुड। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम इस चैप्टर में एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, प्लांट्स में हमने 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसी तरह से एनिमल्स में भी 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एनिमल्स हैव 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और गैमीट्स का यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता और इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है
और गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। The young ones produced by asexual reproduction are exact copies of their parents. और कौन-कौन से एनिमल्स हैं जो asexual reproduction से रिप्रोड्यूस करते हैं? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सभी ऑर्गेनिजम्स asexual reproduction से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो asexual reproduction समझ आ गया ना? सिंगल पेरेंट without the involvement of gametes. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन से जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय द एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से एनिमल्स में होता है? फिशेस, फ्रॉग्स, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस और ह्यूमन बींग्स, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि किन एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेरी गुड, अमीबा, हाइड्रा और ईस्ट ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फिशेस, फ्रॉग्स, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस और ह्यूमंस ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो चलिए, इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इस मॉड्यूल में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. Reproduction is essential for the survival of a species on the earth. It ensures continuity of life on the earth. There are two modes of reproduction in animals: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? The production of new animals by a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. Amoeba, Hydra and yeast reproduce by asexual reproduction. फिर हमने पढ़ा कि sexual reproduction क्या होता है? The production of a new animal by the existing two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. Fishes, frogs, cows, dogs, horses and human beings reproduce by sexual reproduction. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।